चाहे अंडमान निकोबार है, चाहे लक्षद्वीप है, चाहे गोवा है, इंटर लाइन जितनी है, जम्मू कश्मीर, सब जाके मैं भी देखता हूँ, मैं अपने जवानों का मनोबल बढ़ाता हूँ। और हम लोग जहाँ हैं, जिस मर्यादा से, जितनी गरीबी से निकल के आए हैं, आज ईश्वर की कृपा है कि कोई भी देश का व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास संसाधन न हो। उत्तराखंड पर तो विशेषकर चार धाम की कृपा है, हमारे रिश्तों की कृपा है, पितरों की कृपा है। पहले से इक्का दुक्का गाड़ी होती थी, आज मैं बात भी कर रहा था, आज हर एक के पास चौपहिया हो गया है, दुपहिए तो एक दो हो गए हैं, कहीं कहीं दो दो तीन तीन गाड़ियां भी हो गई। ये बड़ी कृपा है, सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घरों में, पूरे देश में जितने लोग हैं, उसमें उत्तराखंड भी है देश के साथ, सबके घरों में लक्ष्मी का वास हो, सब स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, निरोगी रहें, भाईचारा हमारा लगातार आगे बढ़ता जाए और अपने राष्ट्र को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए जो आज मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, ये जान के आपको खुशी होगी कि मोदी जी 3 बार रेटिंग में नंबर 1 निकले हैं विश्व के नेताओं में। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कोई नहीं निकला आज तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के दौर में जो अंग्रेजों ने हमको बहुत साल पहले गुलाम रखा, जिनके एक प्रधानमंत्री ने कहा इनको आजादी नहीं मिलनी चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, ये लोग बर्बाद कर डालेंगे, दिवालियां निकाल देंगे, लेकिन वो देश 5वीं आर्थिक शक्ति पर था। आप जानते हैं, पैसे टक्के के मामले में संसार की 5वीं आर्थिक शक्ति था और हमने उसे पीछे करके आज 5वीं आर्थिक शक्ति मोदी जी के नेतृत्व में भारत बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और सब चीज अपने हाथ से बना रहे हैं। आज इंडिजिनस INS विक्रांत को हमने जिस दिन समर्पित किया देश को, वो हमारे द्वारा बनाया गया है। हमारा माल, हमारा सामान लगा है भारत का, और महाशक्तियों में खड़े हो गए, दुनिया हिल गया। दुनिया हिल गई कि कहां चले गए, आज कितने बड़े कैसे हो गए। आज हम फाइटर जहाज बना रहे हैं, आज हम रॉकेट बना रहे हैं, आज हमारी मिसाइल बाहर को जा रही है, तेजस फाइटर की डिमांड बढ़ गई है। आज के आप दैनिक जागरण पढ़िए, उसमें भी आया है कि कई लोगों ने कहा कि भारत का गेहूं, भारत का रॉकेट, भाई भारत का फाइटर हमको चाहिए। कितनी बड़ी बात है। 7-8 साल तक हम मांगने जाते थे, और जो ऐसे ऐसे करने जाता है, दे दे बाबा दे दे, उसकी इज्जत नहीं होती है। चाहे मोहल्ला हो, परिवार हो, गांव हो, कोई नहीं मानता है। आज हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तो विश्व में नंबर 1 देश निकलने जा रहे हैं। ये सब प्रभु का चमत्कार है, मोदी जी का नेतृत्व है, और मोदी जी के ऊपर ईश्वर की कृपा तो है ही। कोई अंतरात्मा ऐसी है उनकी बात आज विश्व में भी कोई नहीं डाल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे समय में जबकि विश्व में तहलका मचा हुआ है, डगमग हो रही है, ऐसे में नेतृत्व हमको मिला है। एक ही व्यक्ति पर यकीन करते हैं आज पूरे देश में, मोदी जी पर। और देश को छोड़ दीजिए, विश्व में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। हमारे छात्र फंसे हुए थे, कहा बेटा, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, कहा बेटा नहीं सॉरी कहा कि यूक्रेन के लोगों से कहा, जेलेंस्की साहब प्लीज रोक दीजिए, मेरे बच्चे फंसे हैं। और उनसे कहा अपने पुतिन साहब जरा रोकिए, हमारे बच्चे फंसे हैं। और सारे बच्चे हमने निकाल लीजिए। पहले तो 22,500, अब 30,000 से भी ऊपर का आंकड़ा जा रहा है। हमने सारे बच्चे निकाले, युद्ध रुका, और हमारा फायदा पाकिस्तान को भी मिला। वो भी तिरंगा झंडा लगा के उनके बच्चे सकुशल आए, और उन्होंने थैंक यू मोदी जी, थैंक यू तिरंगे कहा। इतने आगे आज हम बढ़ गए। इसलिए हमको एक होके रहना है, हमेशा एक तरफ चलना है। देश में आज सौभाग्य से हमको इतना बड़ा नेतृत्व मिला है, और एक तरीके से यूनाइट होके हम आज हर एक को विश्व के मंच पर जब जैसा जवाब होता है, जवाब देने में सक्षम है। जल में थल में आज हम बहुत मजबूत हैं। कोई आंख उठा के देश की तरफ नहीं देख सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आज ये हमारी संस्कृतियां होती हैं। जब मैं अपने जवानों से कल मिला, वहां कुमाऊनी गढ़वाली में गीत चल रहे थे, उनके साथ फर्स्ट क्लास तरीके से मैं हंसते हुए हमने खेला और उनके साथ बैठे, उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। तब लगता है आज हमारे जवानों का मनोबल कितना ऊंचा है। बिल्कुल दबे नहीं है,
आलोचना होगी उसका हम तत्काल प्रभाव से उत्तर देने के लिए हर समय तैयार बैठे हैं। ये हमारी संस्कृतियां वहां भी बिखेरी जाती हैं। कोई केरल का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई पश्चिम बंगाल का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई हरियाणा का है, लेकिन सब एक होके एक दिशा में चलते हैं। एकता सबसे बड़ी है। इतना ही कह के मैं पुनः आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु सबको ताकत दें, बरकत दें, सही दिशा में चलने के लिए एक होने की शक्ति दें। और भगवान से प्रार्थना है, प्रभु बहुत हो गया, अब कोरोना कब तक हमारे नजदीक ना आए, ये प्रार्थना आपसे करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरी कमेटी को मेरी तरफ से खूब सारी बधाई, खूब सारी बधाई। भारत माता की। थोड़ा समय मैंने लिया होगा क्योंकि मैंने भी 3 घंटा देख रखा है। नेताक लेकिन मन में नेताक लेके बात बैठी, पेट का माथा छकछकानी, मुख का माथा बलबलानी है, बॉडी का बाल फूटी भैरवनी, बाला गोरिया, बदाम की राजा, काट की घोड़ी, लोहे की लगाम, जो तो पहले देखना चाहिए। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आभार हमारे मुख्य अतिथि जी जिन्होंने विश्व मंगल की कामना, राष्ट्र प्रेम की कामना, एकता की कामना सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है जो, और वास्तव में और इसीलिए परुके समाज जाना जाता है कि हम लोग